में से चंद जरूरी बातें देखेंगे। हमने पिछले संडे क्रिसमस के हवाला से कुछ सीखा था और आप मुझे बताइए कि क्रिसमस का मतलब क्या है। यीशु मसीह की इबादत और बताइए क्रिसमस का मतलब क्या है। हाँ, मसीह के लिए इकट्ठा होना। और तो शेर क्या है? शाम के बाद साफ हो किधे? अच्छा 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 अच्छा, क्या लिखा है ये पढ़िए। रात को है, रात को क्रिसमस क्या है? दो लफ्जों का मजमूआ है, ठीक है। क्राइस्ट का मतलब होता है मसीह और मैस का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि मसीही लोगों का ग्रुप, यानी कि मसीही लोगों का गिरोह। यानी मसीही लोगों का गिरोह ऐसा नहीं है, इसको ये ऐसा गिरोह ना समझे कि हिंदुस्तान मेले पे गया तो मसीह इकट्ठे हुए। ये वो गिरोह नहीं है, ये वो गिरोह है जो खुदावंद यीशु मसीह की इबादत के लिए एक जगह पर इकट्ठा होता है। वो गिरोह नहीं है कि सामने बुत पए ने, माता का बुत पिया है ते 70-80 बंदे होते हैं, एक मसीही गिरोह है। वो गिरोह की बात नहीं है। अब जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो हम जानते हैं वहां पर कौन कौन आए। मजूसी आए, चरवाहे आए, वहां पर यूसुफ था, वहां पर मरियम थी, वहां पर कटरिये। माइक चेंज कर ले। वहां पर कटरिये आए। मेरा थोड़ा गला खराब है तो बराए मेहरबानी तो कोई भी बच्चा भी डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, Praise Hallelujah. Praise Hallelujah. Hallelujah. Praise. चलो ठीक। यानी कि वहां पर क्या था? वहां पर कटरिये आए, मजूसी आए, और कौन कौन? कटरिये, मजूसी, वहां पर यूसुफ था, मरियम थी, यानी और चरनी में कौन था? खुदावंद यीशु मसीह। तो वहां पर क्या हुआ? कलाम में लिखा है कि मजूसी आए और उन्होंने अपने तोहफे खुदावंद यीशु मसीह को पेश किए, और वहां पर लिखा फिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया? सजदा किया। तो वहां पर हमें एक मसीही गिरोह, हमें ग्रुप नजर आता है। तो क्रिसमस का मतलब क्या होता है? क्राइस्ट का मतलब मसीह और मैस का मतलब होता है मसीही लोगों का ग्रोह, यानी कि वो लोग जिनके अंदर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हो। अच्छा, एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं तुम्हारे बीच में हूं। और जब इसका मतलब ये भी नहीं है कि साथ ही साथ तो बड़ा दिन आवे तो वो क्रिसमस है, ऐसा नहीं है। आप अपने घर में भी जब फैमिली के साथ इबादत करते हैं वो भी क्रिसमस है। आप किसी चर्च में जाएं वो भी क्रिसमस है। आप किसी के घर में शुक्रगुजारी की इबादत कर रहे हैं वो भी क्रिसमस है। ये कोई साफ बात नहीं आता, बल्कि हम मसीही लोग हर संडे क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हर संडे हमारा खुदावंद, बल्कि हर संडे नहीं, जिन घरों में रोजाना दुआ होती है, फैमिलियां रोजाना दुआ करती हैं, इट मीन्स कि वो भी क्या है? वो क्रिसमस है। आमीन। तो ये बात समझिए कि क्रिसमस का मतलब कोई त्योहार नहीं है, बल्कि क्रिसमस का मतलब है मसीही लोगों का गिरोह। और ये कोई मरियम का मेला भी नहीं है। हम यहाँ पर कहेंगे वो भी क्रिसमस है, ऐसा नहीं है। वो इबादत जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हो, और वो लोग तौबा याफ्ता लोग जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया है, खुदावंद यीशु मसीह का अपना शख्सी जिंदा कबूल किया है,
वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल किया है, उन लोगों का गिरोह। जहां पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हो, वो इबादत क्या कहलाती है? क्रिसमस की बात। आमीन। तो जरा दसो मैं की दसिया, मेरे जरा समझाओ। मैं दसिया की एक दसा समझाओ जरा भाइयों में से कोई बताएगा? इसका मतलब है कि खुदा हाँ मसीही ऐसा मतलब है कि बच्चे होना है। हाँ, तो क्रिसमस का मतलब क्या हुआ? मसीही लोगों का। और भैन जो दसे कोई जे तो नहीं बोल भैनों में से बताए कोई हाजी नहीं की दसे मैं दसो कोई शर्माने वाली गल नहीं है। सारे भैन भरा अपने बेटे को भी दसो कि कोई नहीं दसो की दसिया क्रिसमस का मतलब होता है मसीही लोगों का इकट्ठा होना। बोलो मैं ठीक है, बोलो सारे नहीं तुम चुप कर भाई, नहीं दसेगी खड़े होकर दसेगी भाई मेरी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ और यीशु मसीह को इकट्ठा तो सारे मिलकर बोलो क्रिसमस का क्या मतलब है? मसीही लोगों का। क्रिसमस का क्या मतलब है? ओ भाई दा की नाम है भाई ਤੁਹਾਡਾ भाई ਬਲੈਤ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ है? हां अमृत। की अमृत का की मतलब है? पानी। अमृत पानी को आंदे क्या मतलब है क्रिसमस का? हाँ भाई इसी लोग आए हो ना तो थोड़ी चीज को सीख के जाओ, ठीक है? हाँ जी भाई शहादत की क्रिसमस का मतलब है इसी लोगों का इकट्ठा होना। हेड साहब ये दसो। हाँ वो क्रिसमस, ठीक है। अंकल जी दादा जी क्रिसमस का की मतलब है इसी लोगों का। उच्ची बोलो सारे सुनो जरा, उच्ची बोलो नहीं सारे दसो इकट्ठा होना। ये क्रिसमस जान भाई एंड्रयू साहब का क्रिसमस। हाँ जी एंड्रयू साहब 2 बजे आते घर क्रिसमस से तानो भी दसा था क्या क्रिसमस का मतलब है यार? बोलो पूछे। इसी लोगों का इकट्ठा होना। बाकी की मतलब है? हाँ याद रखना सारे। बोलो क्रिसमस का क्या मतलब है? इसी लोगों का इकट्ठा होना। इसको बोलते हैं। आओ खुदा के कलाम में से आगे पढ़ेंगे। क्रिसमस हमें मैसेज क्या देता है? आज हमें जब खुदावंद यीशु मसीह जन्नी में पैदा हुआ तो खुदावंद यीशु मसीह एक होटल तो फैक्ट्री जरा अपनी दूर कर लो। असी ये बात कहते हैं ना कि खुदावंद यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? ये कितने भी नहीं लिखा, उन्हीं जन्नी में पैदा हुआ। ये ऐसी बात बनाई हुई है। वहां पर यह नहीं लिखा कि वो चरनी में पैदा हुआ, बल्कि मजूसियों को कहा है, गडरियों को कहा गया था कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। उन्होंने क्या तो चरनी में पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक निशानी थी, गडरियों को दी गई थी कि एक बच्चे को तुम क्या करोगे? कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ। ये एक निशानी थी। बाजी मरियम है क्रिसमस का मतलब की है? दसो जरा मसीह लोगों का एक सारे चुप करो भाई, तुम दसो भाई मरी इकट्ठा होना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਵਾਮ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏ ਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦਾ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ना शर्म नहीं आती। दुआ करने से बंदा खोल के दुआ कर सकता है। बोलना आपका बड़ा जरूरी है, ठीक है? ते भले च जो भैन की लड़ाई हो जाए ना, पता किंज बोलदियां ने भैना हैं, फिर जेड़ा मुझ लफ्ज़ आना है वेखना नहीं है कि कौन है मेरे आसे पासे, बोला करे, ठीक है? क्रिसमस का मतलब क्या है? ऊंची बोलो, क्रिसमस का मतलब क्या है? मसीही लोगों का इकट्ठा होना। तो आज का कलाम हमारे लिए ये है कि क्रिसमस हमें
मसीह की पहचान करवाता है। क्रिसमस हमें ये बताता है कि मसीह कौन है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशु मसीह कौन है? कौन है? ये हमारे लिए आज का पैगाम है कि मसीह चाहता है कि लोग मेरे बारे में जाने कि जो दुनिया में आया है वो कौन है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है और उसकी जात क्या है, उसकी शख्सियत क्या है। यह भी हर मसीही के लिए जानना बड़ा जरूरी है। क्रिसमस का पैगाम कौमों के लिए यह है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। आए खुदा के कलाम में से एक हवाला देखेंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा, यशायाह नबी की किताब, उसका नामा बाब और 6ठी आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। आज इब्रात से पढ़िएगा। खुदावंद के पाक कलाम में ये बयान है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी और दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फ़ात की ग्यूरी ये करेगी। आमीन। आमीन। कहेंगे आमीन। आमीन। देखते छोटी बैठी क्रिसमस का मतलब की है कड़ी क्लास में पढ़नी पे आए? कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? स्कूल जा रहे हो? नहीं अभी। क्या नाम है इसका? हाँ, क्या इसका मतलब क्या क्रिसमस का? तो आज हम इस आयत में से 4 अल्फाज के बारे में सीखेंगे। कलाम में लिखा है कि ये यशायाह नबी खुदावंद यीशु मसीह से 700 पहले, मसीह खुदावंद की पैदाइश से कितने साल पहला? 700 साल पहले। इसलिए ये पेशन गोई की खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में। और कातमुद्दीन कहते हैं, जब आप यशायाह नबी की किताब पढ़ते हैं, यशायाह नबी के अंदर आपको खुदावंद यीशु मसीह का नस्बनामा मिलेगा एक बार, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश मिलेगी जिस तरह कि हमने ये पढ़ा है 2 बार, खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात आपको मिलेंगे 3री बार, खुदावंद यीशु मसीह की लोगों को शिफा देना ये आपको यशायाह नबी की किताब में मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह की मसरूबियत आपको यशायाह नबी की किताब में मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना आपको यशायाह नबी की किताब में मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर चले जाना और आसमान से वापस आना, ये सब का सब जो आप 4 नाजील में पढ़ते हैं, आपको सिर्फ एक किताब के अंदर ये सब कुछ मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि खातमुद्दीन मुकद्दसीन यशायाह नबी को पुराने अहदनामा की अंजील कहते हैं कि ये क्या है? पुराने अहदनामा की क्या है? अंजील है। गुनाहों की माफी का पैगाम इसमें है। वो सब कुछ जो हमें 4 अनाजील में पढ़ने को मिलता है, वो ऑलरेडी यहाँ पर 700 साल पहले यशायाह नबी ने पुराने अहदनामा में उसकी पेशन गोई कर दी थी कि जो आसमान से आएगा उसका क्या काम होगा, वो क्या करेगा, वो उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी। और कलाम में ये भी लिखा है कि यशायाह नबी ने ये सब कुछ इसलिए भी लिखा क्योंकि यशायाह नबी ने खुदा के जलाल को देख लिया था। ये कलाम में लिखा हुआ है। इसलिए ये यशायाह नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, बल्कि ये 4 अल्फाज जो कि मैंने वो कलर किए हुए हैं, क्या लिखा है? उसका नाम क्या होगा? उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। वो बताता है कि ये कौन है जो जर्नी में आएगा, जो कुंवारी मरियम से पैदा होगा, वो कौन है। इसलिए आज का क्रिसमस का हम सब के लिए पैगाम को क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। और ये यशायाह नबी ने हमको बताया है कि वो कौन है। सब पढ़िए, वो कौन है? उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। ये है उसकी पर्सनैलिटी, ये है उसकी जात। वो कौन है जो इस दुनिया में आ रहा है। आए हम सबसे पहले अजीब, मुशीर, हम इसको देखेंगे खुदा के कलाम में।
मुशीर किसे कहते हैं? आपको पता है मुशीर क्या होता है? बताइएगा, मुशीर किसे कहते हैं? मुशीर ये लफ्ज निकला है मशवरा करने वाले से। हम एक दूसरे, जब हम घर में कोई काम करते हैं, कोई शादी ब्याह या सालगिरह कुछ भी ऐसा फंक्शन करते हैं या कोई दिन आ जाता है, तो हम घर में छोटी से छोटी बात के लिए भी एक दूसरे से क्या करते हैं? मशवरा करते हैं कि अगर बड़ा दिन आ जाए तो घर खीर बनानी है या गजरेला बनाना है, ठीक है? या कोई शादी ब्याह आ जाए तो शादी ब्याह शादी हाल कड़ा बुक कराना है, अगर इबादत रखनी है तो कहाँ पे रखनी है? हम आपस में बैठ के क्या करते हैं? मशवरा करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या है? वो अजीब मुशीर है, वो काउंसलर। और याद रखिएगा, ये काउंसलिंग करना, मशवरा करना, ये ईमानदारों के घर के अंदर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम जिस हालात के अंदर जा रहे हैं, हम जिन हालात के अंदर जा रहे हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बारे में काउंसलिंग करनी चाहिए कि स्कूल किसके साथ जाना है, छुट्टी कितने बजे होगी, टाइम क्या है जाने का, आने का, और कलाम की काउंसलिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी चीजों की घर के अंदर एक फैमिली की काउंसलिंग होनी चाहिए, मशवरा होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कलाम की बातचीत होनी चाहिए, प्रशिश की बातचीत होनी चाहिए। यानी कि हर दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, हम उसके बारे में एक दूसरे से बातचीत करते रहे। और यशायाह नबी बयान करता है, उससे यशायाह नबी से पहले भी नबी आए, लेकिन यशायाह नबी ने उनके बारे में मुशीर नहीं लफ्ज यूज किया, लेकिन ये खास लफ्ज सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लिए यूज किया गया कि वो कौन है? वो अजीब मुशीर है। वो मुशीर ऐसा है कि जिसके साथ बैठना जरूरी है इंसान का, क्योंकि उसका इंसान का जो ताल्लुक है उसके साथ निजात का ताल्लुक है, उसके साथ मिलना बड़ा जरूरी है, उसके साथ बैठना जरूरी है, उसके साथ बातचीत करना जरूरी है। और जब खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आया तो एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ बातचीत की, खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ बैठा, उन्होंने उसके साथ बातचीत की, काउंसलिंग की। और जब उन्होंने उसके साथ बातचीत की, उनके अल्फाज क्या थे? आए खुदा के कलाम में से, ये लूका की इंजील 2 बाब 41 आयत से 52 आयत तक पढ़ेंगे। आए इधर लिखा वैसा पढ़ेंगे। लिखा है, उसके माँ बाप हर वर्ष फसह की ईद पर यरूशलेम जाया करते थे, और जब वो कितने साल का होया? 12 बरस का हुआ, तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। जब वो इन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यूसुफ यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझकर कि वो काफिला में है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों के और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब वो ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए, और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ, 3 दिन लभते रहे, और 3 रोज के बाद चौथे दिन ऐसा हुआ, क्या हुआ? उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे, हैरान थे, और वो उसे देखकर हैरान हुए कि ये बातें 12 बरस की उम्र में खुदावंद यीशु मसीह जो आसमानी बातें कर रहा था, निजात की बातें कर रहा था, मुकाशफात किनके सामने खोल रहा था? उस्तादों के सामने, जिन्होंने अपने वाल चिट्टे कीते हर बाइबल मुकद्दस पुराना जनाबा पढ़ के वो बातें उन्हें बता रहा था जो उनकी सोच और समझ के से बाहर थी, जो वो बुजुर्ग भी हो चुके थे लेकिन वो नहीं समझ सकते थे। इसीलिए उन्होंने जब उसकी बातें सुनी तो क्या लिखा? वो हैरान हो गए कि इसके जवाब कैसे हैं, इसके अंदर समझ कहां से आ गई। वो आपस में बातचीत करते होंगे, 12 साल का बच्चा है, 80 उम्र गाल छड़ी है, इस सानू सहान दिया, और लिखा वो उसके जवाबों से हैरान थे, उन्होंने समझ आने से की सानू दसने की कोशिश करता पे। कितनी उम्र थी उसकी? 12 साल।
मैं नहीं समझदा कि साडे मसीहा च 12 साल दा कोई भैन या भरा होवे ते बाइबल दे नाल अटैच हो। आप में से केड़ा घराने में देखे केड़ा हम सब हाथ चुके जेड़ा कहंदा मैं 12 बरस दी उम्र च बाइबल पढ़नी शुरू कर दी? कोई भी नहीं। इसी वजह से ये शायर अब इसको कहता है वो क्या है? जी मुशीर है। 12 बरस की उम्र में उसने अपने बाप की खिदमत का बोझ उठा लिया। उसके साथ काउंसलिंग हो रही है, वो जी मुशीर है, वो जरूरी है उसके साथ बात की जाए क्योंकि इंसान को उसकी जरूरत है, निजात की जरूरत है। आए एक और पर्सनालिटी, उसने भी अपनी एक उम्र गुजारी थी हैकल के अंदर और लिखा वो हैकल में काहिन था, सरदार काहिन, दाढ़ी बड़ी, बाल बड़े, लिबास काहिनों जैसा और शरीयत के वो बड़े मानने वाले और मुआशरे के अंदर उनका नाम, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते और सियासी कामों में उनकी सुनी जाती एक पर्सनैलिटी। वो रात के पहर खुदा यीशु से मिलने आया। आए, क्या नाम है उसका? क्या लिखा है? यीशु निकोदेमस को तालीम देता है। निकोदेमस, सबसे पहले तो निकोदेमस के बारे में आज जरा देखें। लिखा है निकोदेमस कौन था? आए देखिए जरा इसकी पर्सनैलिटी क्या थी। क्या लिखा है? ये एक मजहबी रहनुमा। निकोदेमस एक फरीसी था, यानी फरीसी एक मजहबी लीडर था, मजहबी लीडरों का एक गिरोह था ये फरीसी। वो एक गिरोह जो यहूदी कानून पर सख्ती से अमल करते हैं, यानी कि वो अपनी जिंदगी च कोशिश करते हैं कि पुराने तनामे दा कोई भी कानून जेड़ा ना टुट ना जावे किते। लिखा है सख्ती से अमल करते थे, बड़े ध्यान नाल। एक बार अमल करने के लिए जाने जाते थे और यहूदियों का वो क्या था? रहनुमा था। एक सैनहेड्रिन थी इनकी एक सदरी अदालत थी, एक अदालत थी सैनहेड्रिन। ये उसका गिरोह का मेंबर था और उस सैनहेड्रिन के गिरोह का मेंबर बनना ये कोई छोटी बात नहीं थी। आज सैनहेड्रिन क्या है ये देखें नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सैनहेड्रिन कदीम इस्राएल में आला यहूदियों की काउंसिल और मजहबी अदालत थी। सैनहेड्रिन ये उसका गिरोह, उसका मेंबर था। ये यहूदियों की काउंसिल मजहबी अदालत थी जो बुजुर्गों और काहिनों और लिखारियों पर मुश्तमिल थी। यानी इसमें काहिन भी थे, इसमें लिखने वाले भी थे और इसमें बुजुर्ग भी थे। इसमें अदालती और इंतजामी दोनों काम होते थे जो मजहबी और मुआशरती मामलात में आला तरीन अथॉरिटी के तौर पर काम करते थे। यरूशलेम में वाक़या अजीम सैनहेड्रिन के कितने अरकान थे? 71 अरकान हुआ करते थे। ये 71 अरकान का एक मेंबर था, उनमें से ये एक था। जबकि छोटी अदालतें, इलाकाई अदालतें 23 जजों पर मुश्तमिल होती थी। लेकिन ये जो था कलाम में इसके बारे में क्या लिखा है? ये जो निकोदेमस था ये कोई नॉर्मल शख्स नहीं था, ये अपने मजहब को बड़े डीपली तरीके से जानने वाला था। लेकिन एक बात जो थी ये वो भी नहीं जानता था। ये इसकी जिंदगी के अंदर ये कश्मकश थी कि इंसान हमेशा की जिंदगी में दाखिल कैसे होगा, क्या इंसान करे कि वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। आए खुदा के कलाम में से यूहन्ना 3 बाब, आए पढ़ेंगे कलाम में से, पढ़िएगा उसको निकालिए सब, निकालिए यूहन्ना 3 बाब से। हाँ जी पढ़िएगा। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार, यहूदियों का एक मजहबी लीडर, ये सरदार था इस मेंबर का। आगे उसने रात को यीशु के पास आकर वो रात को आया। पता रात को आया क्यों? वो रात को इसलिए आया था कि फकी और फरीसी ये खुदावंद यीशु मसीह से नफरत करते थे और ये हर मुमकिन कोशिश करते थे कि खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया जाए, इसको पिटवाया जाए, इसको बेइज्जत किया जाए। और खुदावंद यीशु मसीह को बेइज्जत करने के लिए ये नए ये तरीके बनाया करते थे। और निकोदेमस रात ਨੂੰ इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ कि मेरे ਜਿਹੜੇ ग्रुप ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆ ਜਾ ਰਹੇ। ये एक मजहबी लीडर था।
यशायाह नबी इसको क्या कहता है? वो क्या है? अजीब मुशीर है। और ये बात निकोदेमुस समझ गया। वो उसके जिंदगी में बात उतर गई कि अगर मेरे साथ मुझे कोई जिंदगी का मशवरा अच्छा दे सकता है तो वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। और निजात की तरफ हमेशा की जिंदगी हासिल करने की जुस्तजू उसको हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास ले आए। और खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी बात क्या हुई? आए पढ़िएगा। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ नबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता। आमीन। अब हमारा टॉपिक क्या था कि यीशु मसीह, मेरे अल्लाह में खोलते देखो क्या लिखा है उधर, क्या लिखा है? खुदावंद यीशु मसीह कौन है? अब जब मजहबी लीडरों ने जब खुदावंद यीशु मसीह की उसकी तालीम को सुना तो वो भी हैरान हो गए। भाई ये कौन है? कितना का मुंडा है? इतनी छोटी उम्र में हमें ये बता रहा है। फिर उसको निकोदेमुस कहता है कि जेड़े मुझसे तू करना पिया ना, ये कोई भी नबी तो कोई बंदा नहीं कर सकता। निकोदेमुस ने मसीह को जानना शुरू किया। वो जान गया कि ये पर्सनैलिटी नॉर्मल नहीं है। तो हमारा आज का कलाम भी क्या है कि मसीह को जानना। वो मसीह के साथ बैठा। आप जब तक खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आप खुदावंद यीशु मसीह को जान नहीं सकते। अक्सर हमारे मसीही लोग बहुत चिड़े चर्च जाना पसंद नहीं करते। आप जानते हैं बाइबल पढ़ा के तेरे को दुआ करनी है तो बंदा घर भी कर लेता, चर्च जाने की लोड़। चर्च में ही आप मसीह की पर्सनैलिटी को जान सकते हैं कि मसीह कौन है। क्योंकि आप बाइबल मुकद्दस जो है खात्मा दिन पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, किताबें छान मारते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया यूज करते हैं, चीजों को निकालते हैं, अच्छे खजाना निकालते हैं ताकि कलीसिया को बताया जाए कि यीशु मसीह कौन है। निकोदेमुस ने ये जान लिया कि जो तू मुझसे करता है ये कोई बंदा नहीं कर सकता। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। आगे यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर जाती है चलती है और तो उसकी आवाज सुनता है और तो उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती है और कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। आमीन। ये बड़ी लंबा चैप्टर है। आप जानते हैं यूहन्ना 3 बाब का उसकी रूट क्या, उसकी जिन्होंने ना उसका निचोड़ क्या है। निकोदेमुस जड़ा मजहबी लीडर सी, ये ना ये सारा कुछ ही करता होता है। क्या लिखा है? ये सख्ती से अमल करने वाले लोग थे अपने मजहब के ऊपर। पुराने दिनों का कोई कानून नहीं छोड़ते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब लोगों में तालीम देता था तो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम इसको खींच लाया। ये जानना चाहता था कि इंसान हमेशा की जिंदगी में मुझे और क्या करना चाहिए कि मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाऊं। ये कलाम के बाद खुदावंद यीशु मसीह उसको उस जगह पर लेकर आया जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम का निचोड़ इसको बता दिया। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत, क्योंकि दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये मुकाशफा निकोदेमुस से किया गया था।
ये बात निकोदेमुस पर खोली गई थी कि तेरे रोजे, तेरे मजहबी काम ये किसी काम नहीं आएंगे जब तक तू खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाएगा। ये मसीह की बात का मशवरे का, मसीह की बातचीत का निचोड़ था जो यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बता दिया। ये जो 16वीं आयत है ना, यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत, ये बातचीत निकोदेमुस के साथ हो रही थी और ये मुकाशवा खुदा के बेटे का मुकाशवा। ये कितनी बड़ी और बाबरकत बात है कि इसके दूसरे मजहबी लीडर, उनमें से ये सिर्फ अकेला आया मसीह से मिलने के लिए। और अगर दूसरे ग्रुप भी आ जाता तो ये मुकाशवा जो यीशु मसीह ने निकोदेमुस के साथ खोला, दूसरे लोग भी, दूसरे मज़हब के, दूसरे इसके ग्रुप के लोग भी वो भी सुनते, लेकिन वो अपनी नफरत, अपने मजहबी घमंड की वजह से वो मसीह के पास नहीं आए और वो मुकाशवा उन पर नहीं खुला। नहीं? तो क्या हुआ? ये जो हम यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत पढ़ते हैं, ये मुकाशवा निकोदेमुस के ऊपर खोला था खुदा यीशु मसीह ने। क्या लिखा है कि ये कौन लोग थे? ये मजहबी रहनुमा और कानून पर सख्ती से अमल करने वाले थे। वो इस चीज को जान गया कि क्या कमी रह गई है, कि कहां पर मैं ऐसी चीज मेरी जिंदगी में कमी है कि मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। कहां पर मैं और क्या कर सकता हूं? ओए आगे आ जाओ, आगे जल्दी आओ, इधर बैठ, आगे थोड़ा थोड़ा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। तो यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये निकोदेमुस के साथ बात हो रही थी और जब 16वीं आयत आती है तो खुदा यीशु मसीह ने उसको फिर अपनी बात का निचोड़ बता दिया कि भाई बात ये है, जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा तू मसीह की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। तो खुदा की बादशाहत को देख भी नहीं सकता, दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। निकोदेमुस क्या कलाम का हमारा टॉपिक है कि यीशु मसीह कौन है, और ये मुकाशवा निकोदेमुस पर खुला कि जो तेरे साथ बात कर रहा है मैं खुदा का बेटा हूं। तुझे हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए खुदा के बेटे की जरूरत है। निकोदेमुस के ऊपर मसीह की पर्सनैलिटी, ये शायद अभी क्या करता है, वो अजीब मुशीर है। यहाँ पर मशवरा हो रहा है निकोदेमुस के साथ, यीशु मसीह के साथ मशवरा कर रहा है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। ये है अजीब मुशीर जिसकी हम सबको जरूरत है। आए दूसरा नंबर क्या है? खुदाए कादिर। वो खुदा का बेटा होने के साथ साथ खुदाए कादिर भी है, यानी कादिर हर चीज पर कुदरत रखने वाला। आए खुदा के कलाम में से देखेंगे, यूहन्ना की इंजील 1 बाब 1 आयत से देखेंगे। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ये इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल किया। आमीन। सब मिलकर कहेंगे अब यशायाह नबी जो दूसरा पॉइंट खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो अजीब मुशीर है और दूसरा वो खुदाए कादिर है जो जमीन पर इंसान बनकर आ रहा है। वो कौन है? वो खुदाए कादिर, यानी कि हर चीज पर कुदरत रखने वाला। और यूहन्ना की इंजील 1 बाब, आए सब मिलकर पढ़ेंगे। इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ था, में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो आसमान की हो या जमीन की
वसीला से पैदा हुई है? यीशु मसीह के वसीला से। आए आगे क्या लिखा है? और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। टॉपिक क्या है हमारा? यीशु मसीह। तो वो खुदाए कादिर है जिसने आसमान और जमीन की सारी चीजों को पैदा किया है। ताली हम जाएंगे। हर चीज पर कुदरत रखने वाला, हर चीज पर कुदरत रखने वाला। आए एक और वाला देखेंगे। पहला तिमोथियस 3 बाब 16 है। क्या लिखा है यहाँ पर? वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, ये आयत ही, वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, ये आयत ही स्टार्ट इस तरह से होती है कि वो जिस्म में, इट मींस कि उसका कोई इंसानी जिस्म नहीं था, वो जिस्म लेके जमीन पर आया। क्या लिखा है आगे? वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और नूर में रास्ता ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और कौमों में उसकी बराबरी हुई और दुनिया उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। ये कलाम है। दुनिया को जानना बड़ा जरूरी है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। वो कौन है? ये क्रिसमस का पैगाम है हम सब के लिए। क्रिसमस का मतलब सिर्फ नए कपड़े पाना, गजरेला खीर बनाना, उसका मतलब ये नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो मत समझिए कि आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, आप झूठा क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस होना है जिन्ना दे कोल यीशु मसीह है, क्योंकि ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨੀ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ क्रिसमस होया। यीशु मसीह तो पहला कोई क्रिसमस को नहीं सीएगा। जब आपकी दिल की चरनी में यीशु मसीह नहीं है, इसका मतलब है फिर कोई क्रिसमस नहीं। इसीलिए जानना बड़ा जरूरी है यीशु मसीह के बारे में कि वो कादरे मुतलिक है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम। अच्छा एक और गलतफहमी आपकी मैं दूर कर दूं। वाइज लोग ना, मैं भी ये समझता था, यहाँ पर जो वर्ड हुआ ना इब्तिदा में कलाम था। हम जो बात करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं हमारा ये क्या है, हम कलाम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड ना इब्तिदा में कलाम था, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बात हो रही है, बल्कि इब्तिदा में कलाम था। ये यीशु मसीह का नाम है। ये यीशु मसीह का क्या है? इब्तिदा में कलमा, कलाम, ये यीशु मसीह का नाम है। ये कोई ऐसा नहीं कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नाम एक पर्सनैलिटी का होता है। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा जरा, मुकाशवा की किताब, मैं आपको बताता हूँ। मुकाशवा की किताब 19वां बाब 13 क्या निकाले जरा। हाँ लिखिए, क्या पर लिखा है यहाँ पर, पढ़िएगा। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। आमीन। क्या लिखा है? उसका नाम। तो जो हमने ये आयत पढ़ी है ना, ये खुदावंद यीशु मसीह का क्या है? नाम है, कलामे खुदा, ये उसका नाम है। ऐसा नहीं है कि वो मुंह खुदा की कोई बात है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये यीशु मसीह का नाम है, उसका नाम कलामे। तो जब हम ये पढ़ते हैं ना कि इब्तिदा में क्या था, तो इसका मतलब है कि इससे पहले कि जमीन और आसमान पैदा होते, सबसे पहले कौन है? खुदावंद यीशु। क्योंकि ये सब कुछ उसने क्या किया है। यहाँ पर आप ये लिख लें, इब्तिदा में यीशु मसीह था। समझ गए आप बात? तो इब्तिदा में कलाम था, यानी कि यीशु मसीह था, कलाम
खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा। देखो ना उसने क्या बोला है, वो कादिर मुतलक खुदा है। तो यूहन्ना की अंजील जो स्टार्टिंग होती है, यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह की पर्सनैलिटी को बयान करता है कि जो दुनिया में आने वाला वो कौन था। तो यूहन्ना कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम क्या था? यीशु मसीह कौन था? वो खुदा था जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ। मसीह को जानना बड़ा जरूरी है। ये क्रिसमस का पैगाम है कि यीशु मसीह कौन है। आए फिर क्या है? वो क्या अब्दियत का बाप है, यानी कि इससे पहले कि सब कुछ पैदा होता वो दुनिया की आसमान की खलकत से पहले से मौजूद है, क्योंकि वो खुदा है। आमीन। आए कलाम में क्या लिखा है? कुलसियों का खत उसका 15वां बाब, मुझे लगता है 15 बाब ही नहीं है, पहला बाब 15 से 17वीं आयत तक पहला बाब है। देखे खुदा की अनदेखे, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। समझ गए बात? वो कौन है? वो अब्दियत का बाप है। यीशु मसीह जो जमीन पर आने वाला है, जो दुनिया में इंसान बनकर आया। ये सारे भी क्या कहता है? वो अजीब मुशीर कादिर अब्दियत का बाप। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको इब्रानी के अंदर, ये आपके लिए जानना थोड़ा जरूरी है। इब्रानी के अंदर जो वर्ड अब्दियत का बाप इस्तेमाल हुआ है, इसको जरा देखिएगा। ये 2 वर्ड देखिए। ये 2 वर्ड देखें। फादर के लिए यानी कि बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए जो वर्ड यूज हुआ है इब्रानी के अंदर अभी, और इसका मतलब होता है बाप और एडी। ये इब्रानी का एक वर्ड है एड, इसका मतलब होता है अब्दियत। देखिए अब्दियत का बाप। तो इब्रानी जुबान के अंदर पुराने अहदनामा में भी खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये वर्ड यूज हुए हैं। तो अब्दियत का वो क्या है? बाप है। आप जब मुकाशा की किताब पढ़ते हैं ना, उसका पहला बाब पढ़ेंगे आप, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह जब यूहन्ना को अपना मुकाशवा देते हैं, पढ़िएगा पहले बाब निकालिए मुकाशा की किताब का, जल्दी निकालिएगा जरा, पढ़िएगा उसको। वहां पर क्या आपको यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, अब्दियत का बाप। मुकाशवा की किताब पहला बाब पढ़िएगा उसको जरा। यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा यीशु का भाई है, उन लाए वो यूहन्ना रकम काशवा। यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों को जो उसने देखी थी शहादत दी। इस सबूत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है। यूहन्ना मुकाशवा की किताब पहला बाब 8वीं आयत क्या लिखा वहां पर? खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो, हाँ जी, क्या लिखा है यहाँ पर? जरा गौर करिए वर्ड के ऊपर। खुदावंद खुदा जो था, जो है और जो आने वाला है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? देख मैं जल्द आने वाला हूँ। सबसे पहला ये यूहन्ना बयान करता है उसको कि वो क्या है? जो था और जो है और जो आने वाला है। जो था, जो है और जो आने वाला है। जो वर्ड यूज हुआ है जो था, इट मीन जो दुनिया की पैदाइश से भी पहले है। तो आने वाला कौन है? यीशु मसीह, अब्दियत का बाप। यूहन्ना रकम का शो बयान करता है। फिर 21वां बाब 6ठी आयत देखिए, वहां पर क्या लिखा है? पढ़ ले। खुदावंद खुदा जो है और जो था जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा। हाँ जी, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। ये यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो क्या अब्दियत का
बाप में आगे मुकाशवा किताब पढ़ लीजिएगा 21वां बाब 6 आयत है और 22वां बाब 13वीं आयत, वहां पर भी आपको खुदा यीशु मसीह के बारे में ये वर्ड मिल जाएगा कि वो अब्दियत का बाप है जो दुनिया में आने वाला है। ये यशायाह नबी ने 700 साल पहले खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले ये पेशन गोई की कि जो पर्सनैलिटी दुनिया में आने वाली है वो अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का वो क्या लिखा हुआ है देखिए, खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसमें सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या हाले भावे कोई पैदा नहीं भी हो या जड़ियां इंसान ने नहीं भी देखिया, वो भी ओदे ही वसीले पैदा होंगियां। चाहे दुनिया जितनी देर तक जमीन पर है, अगर कोई दुनिया की चीज पैदा होएगी तो किने वसीले ना होएगी, यीशु मसीह के वसीले नाल ही होएगी। लिखा है देखी हो या अनदेखी, ये सारी उसके वसीला से पैदा हुई और होंगी। आगे क्या लिखा है, जमीन की हो, अनदेखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई है। वो सब चीजों से पहले है, अब्दियत का बाप है, वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती। आए तालियां बजाएंगे। उसी में सब चीजें क्या रहती है कि जड़ा और जो कायम नहीं रहता वो भी कायम फिर नहीं रहता। यीशु मसीह ने कहा है जड़ा ईमान ले आएगा हमेशा जिंदगी जाएगा, लिखा जो ईमान ना लाएगा वो मुजरम ठहराया जाएगा। और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। यीशु मसीह ने तमसील कही, उन्होंने क्या अक्लमंद ने अपना घर चट्टान पे बनाया, तूफान आए, ज़लज़ले आए ते घर अपनी जगह ते कायम रहा क्योंकि चट्टान ते बनया सी। ते बेवकूफ ने अपना घर किथे बनाया, रेत दे उत्ते। हवा चली, नेरियां आईयां ते उत्थे भड़क लिया ते उत्थे जेड़ा वड़िया पैरिश, ਇਹਦਾ मतलब होता ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਚਟਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। लेकिन जिन्ना दी ईमान दी बुनियाद यीशु मसीह नहीं, वो हमेशा दी जिंदगी दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए क्रिसमस का ये पैगाम है हम सब के लिए कि यीशु मसीह कौन है। निकोदेमुस को बताया गया कि वो खुदा का बेटा है। और उसके बाद यशायाह नबी हमें बयान करता है कि वो अजीब, मुशीर, खुदा कादिर और अब्दियत का बाप है जो सब चीजों से पहले है, जिसके वसीला से सब चीजें पैदा हुई। आमीन। आए आखिरी बात देखें, वो सलामती का शहजादा, सब बोले वो सलामती का शहजादा है। आमीन। आए खिलाफे से देखेंगे रोमियो का खत 5वां बाब पहली आयत कि सलामती जिंदगी के अंदर किसके वसीला से, सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से। साढ़े दरमियान एक छोटा भाई समीउल्लाह बैठा है, ये गवाही है सलामती की। उसके वालिद साहब बैठे हैं, पीछे आए हैं। ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ साहब आते ने घर वो तड़फदा हुंदा सी समीउल्लाह। और जब प्रेयर की गई, यहाँ पर आया, दुआ की गई, तो क्या लिखा, वो सलामती का शहजादा है। और समीउल्लाह की जिंदगी में हम क्या है, वो सलामती का क्या है, शहजादा। ये हमारी बातें नहीं है, ये सबूत है कि सिर्फ लिखा ही नहीं हुआ, बल्कि जिनकी जिंदगी में मसीह आता है वहां पर सलामती आ जाती है, जिंदगी में शिफा आ जाती है। क्या लिखा वहां पर, और जब हम ईमान से आसमान सुलह रखे। यहाँ पर जो वर्ड सुलह का है ना, ये इसको दो मानी में हम ले सकते हैं। एक सुलह, खुदा के साथ रफाकत रखना, और यहाँ प्रॉपर जो वर्ड आया वो सुलह है, यानी कि सलामती है। जो प्रॉपर इसका मीनिंग है, उर्दू में हम इसको सुलह है, लेकिन प्रॉपर जो वर्ड यहाँ पर वो है सलामती। कि क्या लिखा है कि जब हम ईमान से रास्तबार ठहरे तो खुदा के साथ, अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा के साथ हम सलामती में हैं। हम अगर मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम कहां पर हैं, हम सलामती की जगह पर हैं।
अगर जिंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए तो हम क्या रहेंगे? सलामत रहेंगे, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है। आगे क्या लिखा हुआ है? इफ्सियों 2 बाब 14वीं आयत। क्योंकि वही हमारी आए सब कहें क्योंकि वही हमारी, क्योंकि वही हमारी, यहाँ पर कहें वही हमारी सलामती है, क्योंकि वही हमारी सलामती है। क्योंकि यहाँ पर वर्ड सुना है लेकिन प्रॉपर वर्ड वहाँ पे सलामती है। जब आप इंग्लिश की बात पढ़ेंगे वहाँ पर वर्ड है पीस, सलामती, अमन, सुकून। क्योंकि जिनकी जिंदगी में यीशु मसीह है वो सलामती का क्या है? शहजादा है। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को, दोनों का मतलब है बाप ने सानू, उसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी गिरा दिया। ये अब यहाँ पर देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो सलामती है, सुलह, और दूसरा क्या है? उसने हमारी जुदाई की दीवार को क्या कर दिया है? अब जिनकी जिंदगी के अंदर तो अभी गुनाह की दीवार खड़ी है, इट मींस उन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल नहीं किया, तो ये दीवार अभी भी खुदा के और उनके दरमियान खड़ी हुई है। इसका ताल्लुक मसीह की सलीब के साथ है, क्योंकि उसने दीवार को किस तरह गिराया है? सलीब पर अपना खून बहा है। तो निकोदेमुस को क्या कहा? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए दीवार गिर जाएगी, सुलह हो जाएगी, सलामती आ जाएगी, वो हलाक ना होगा हमेशा की जिंदगी में। क्योंकि वही हमारी क्या है? सलामती है। वो सलामती का क्या है? आए जैसे फिर हम दुआ करेंगे। आए क्या लिखा है? यूहन्ना 14वां बाब 27वीं आयत। इत्मीनान, यहाँ जो वर्ड इत्मीनान है, इत्मीनान जो इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड आया वहां पर भी क्या है? मैं तुम्हारी क्या हूँ? सलामती, अपनी सलामती दिए जाता हूँ, तुसी सलामत रहोगे। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अपनी सलामती दे के जा रहा हूँ कि जो मुझ पर कायम रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? सलामत रहेंगे। जितना भी उम्मीद तुझे है वो सलामत। तो यीशु मसीह ने ये भी यहाँ पर कहा है कि मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, अपनी सलामती, किसी और की नहीं बल्कि। और आगे क्या कहता है? जिस तरह दुनिया देती है, जिस तरह दुनिया ने तुझे लोग देते हैं, तुझे नबी देते हैं, सलामती नहीं मैं तुहानू देता कि कहते रहे तुम सलामत रहोगे कि आप मिट्टी ना मिट्टी हो गए। सलामती वो ही दे सकता है जो खुद सलामत रहे, उस अब्दुल अब्बास जिंदा रहे। वो अब्दुल अब्बास जिंदा है, वो अब्दुल अब्बास जिंदा। उसने कहा मैं दुनिया के शुरू से आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं सलामत हूं तो तुम भी क्या रहोगे? सलामत रहोगे। सलामती है तुझे देते हैं, सलामती सलामती, आप मिट्टी ना मिट्टी हो गए तो कोई सलामती नहीं, झूठियां सलामती, अपनी सलामती अब्दुल अब्बास कायम रहने वाली सलामती है, छोटी नहीं है। हमारा टॉपिक क्या था? यीशु मसीह कौन है? वो अब्दी सलामती देने वाला है। क्या ये साया ने कहा वो अब्दियत, इसलिए लड़का तवल्लद हुआ में एक बेटा बख्शा गया, उसका नाम क्या है? अजीब, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। आए जिस तरह दुनिया देती है उस तरह नहीं, तुम्हारे दिल ना घबराए और ना डरे। मैं अब तक कायम हूं, तुसी भी अब तक कायम रहोगे। आमीन। आए क्या कहते हैं? मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि खुदा ताला के कहलाएंगे। जो किन्ने ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। हमारी साडी सुलह हुण किन्ने कराई है? बाप दे नाल यीशु मसीह ने। ते फिर वो खुदा दा की है? नावी, उन्हें सुलह कराई है। ते यीशु मसीह ने हुण कलीसिया नूं कहा है कि तुहाडे जो भी जिन्ने बाप दी सुलह कराणगे ना लोकां दी, वो भी खुदा दे बेटे ते खुदा दियां बेटियां। आए आखिरी बारी है, आए सब करते हैं। इसलिए
चौकी की कुछ इंतहा न होगी, वो गाँव के कर और उसकी कुंडली की पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज़ली की ड्यूटी ये खुदा आज के कलाम की सुनन तानू आमीन।